हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम वापस हमारी नेक्स्ट न्यू क्लास में मिल रहे हैं आप सभी से। यूपीपीसीएस की जो एमओसीएच की वैकेंसी थी उसमें कम्युनिटी मेडिसिन का जो 25 मार्क्स का जो पोर्शन आया था उस पोर्शन की हमने रेगुलर क्लासेस करवा रहे हैं हमारे चैनल पे, और साथ में उसी टॉपिक का हम एमसीक्यूज़ भी करवा रहे हैं और आपके प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके एमसीक्यूज़ भी लाए जा रहे हैं, जिससे कि आपके फर्दर एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपकी क्लासेस हैं, उसमें सारी थ्योरी हम आपको स्मार्ट स्टडीज़ के थ्रू वही पॉइंट सेलेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। अननेसेसरी थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही, जो आपके एग्जाम में आएगी उसी के रिलेवेंट है आपको एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि जो एमओसीएच की एग्ज़ाम है उसमें वैकेंसी में नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी काफ़ी हार्ड रहता है एएमओ की कंपैरिजन में, बिकॉज एमओसीएच में यूपी का जीके जीएस आता है 50 मार्क्स का, 75 मार्क्स का। जैसे आपने आयुर्वेदा से फॉर्म भरा है तो आयुर्वेदा का पोर्शन रहेगा, और यूनानी से फॉर्म भरा है तो यूनानी का पोर्शन रहेगा, और उसके अलावा 25 मार्क्स का आपका कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक इस क्लास का। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, बिकॉज मैंने ये काफ़ी एनालिसिस किया है। आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका लाइक जो मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग वीडियोस के लिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से जुड़कर आप डेली क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारी क्लास का टॉपिक है कंट्रोल प्रोग्राम्स ऑफ एआरआई, न्यूमोनिया एंड वायरल एनसेफेलाइटिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में, एआरआई के बारे में। तो डेफिनेशन देखते हैं एआरआई की। तो एआरआई इज अ इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट कैन इन्वॉल्व अपर नोज, थोरैक्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स और लोअर ब्रोंकियाई, लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब जो एआरआई होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जैसे कि हमारी नोज़ है, थ्रोट है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स के अंदर। और जो लोअर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ब्रोंकियाई हुआ, लंग्स हुआ, उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। इससे हम एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बोलते हैं, और ये बैक्टीरियल, वायरल और मिक्स्ड भी हो सकता है। समटाइम इट हैपन्स बैक्टीरियल, समटाइम इट हैपन वायरल। अब हम देखते हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में। तो लीडिंग कॉजेज ऑफ मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ग्लोबली। अब इसके अंतर्गत जो है हमारी मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को, जो 5 ईयर्स से कम के बच्चे होते हैं उन पे फोकस किया गया है। इसके अंदर लीडिंग कॉज है इसका। और सीजनलिटी इज़ वेरी कॉमन इन विंटर एंड रेनी सीजन, ये सर्दियों में और रेनी सीजन में ज़्यादा होता है। मेजर एजेंट्स होते हैं इसके वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, आरएसवी वायरस, एडिनो वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा। और बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी और माइक्रोप्लाज्म न्यूमोनाई, ये इसके बैक्टीरिया होते हैं। ये इसके वायरस होते हैं जो इसके मेजर पॉजिटिव एजेंट होते हैं जिसके द्वारा ये फैलता है। इसमें जो बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रंस होते हैं उनकी मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी पर ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, और ये सीजनल होता है, विंटर और रेनी सीजन में ही ज़्यादा होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, जैसे फीवर, कफ, नेजल डिस्चार्ज, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ये सभी होते हैं। और सीवियर एआईआर के साइंस होते हैं फास्ट ब्रीदिंग, चेस्ट इनड्रोइंग और साइनोसिस। कंट्रोल प्रोग्राम्स स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं। इसकी जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है वो वैक्सीनेशन के थ्रू होता है, जैसे HIV, न्यूमोनोकोकल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स के थ्रू। और हेल्थ एजुकेशन में हाइजीन को मेंटेन करना, हैंड वॉशिंग करना, रिड्यूस करना इंडोर एयर पॉपुलेशन को, न्यूट्रिशन को प्रमोट करना, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग को और एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, अर्ली डिटेक्शन करना। और इसके तहत इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस गाइडलाइंस के थ्रू अर्ली डिटेक्शन करना और स्क्रीनिंग करना प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स में। देन केस मैनेजमेंट करना, जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विद एंटीबायोटिक्स से ट्रीटमेंट करना, सपोर्टिव केयर ट्रीटमेंट जैसे वायरल इन्फेक्शन में हाइड्रेशन, ऑक्सीजन थेरेपी इफ नीडेड, इन सबको देना। सर्विलेंस में जब मॉनिटरिंग होती है एआरआई केसेस की, तो वो कम्युनिटी लेवल पे और हॉस्पिटल लेवल्स पे होती है। इसमें स्पेशल प्रोग्राम्स जैसे एनआरआई कंट्रोल प्रोग्राम फोकस किया गया, और अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस पे ध्यान दिया गया। इसके अंदर आता है हमारे न्यूमोनिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, पैरेन्काइमा ओपन विद कंसोलिडेशन। निमोनिया डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन हमारी हो गई भाई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है इसके अंदर। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है मेनली निमोनिया के अंदर और इन्वॉल्विंग होता है लंग पैरेन्काइमा का, और जो विद ऑफन कंसोलिडेशन भी पाया जाता है। क्लासिफाइड एज अ कम्युनिटी एक्वायर्ड, CAP और हॉस्पिटल एक्वायर्ड। अब ये कम्युनिटी एक्वायर्ड भी हो सकता है, आप अपने कम्युनिटी में इसके किसी के कांटेक्ट में आए तब आपको निमोनिया हो सकता है, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं तब भी आपको निमोनिया हो सकता है। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी में देख लेते हैं। लीडिंग इन्फेक्शन कॉजेज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन, जो लेस देन 5 ईयर्स है उनमें ये इसके इन्फेक्शन से डेथ हो जा रही थी। हाई रिस्क ग्रुप्स थे इन्फेंट्स, इनमें एल्डरली थे और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग थे। इसका कोज था बैक्टीरियल कोजेस था इसका, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और हिब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और वायरस में इसमें था RSV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस। फंगल के अंदर रेयर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स थे। अब क्लिनिकल फीचर्स इसके थे फीवर, कफ, चेस्ट पेन, रैपिड ब्रीदिंग, वीजिंग, साइनोसिस, सीवियर निमोनिया, हाइपोक्सिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और लिथार्जिक फील होता है इसमें पेशेंट को। और कंट्रोल प्रोग्राम्स स्ट्रेटजीज के अंदर वैक्सीनेशन इसमें चलाया गया, जिसमें निमोनोकोकल वैक्सीन जो PCVs होती है, वैक्सीन्स, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स और अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के अंदर यूज़ की गई WHO की IMNCI की गाइडलाइंस को। ओरल एंटीबायोटिक्स पर माइल्ड केसेस में इंजेक्टेबल फॉर सीवियर केस और माइल्ड केस के लिए एंटीबायोटिक दी जाती थी। ऑक्सीजन थेरेपी फॉर हाइपोऑक्सिक पेशेंट जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा जाता था उनको। पब्लिक हेल्थ मेजर से रिड्यूस इंडोर एयर पॉपुलेशन, प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी से डेवलप हो सके। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन A एंड जिंक। और सर्विलेंस इसके अंदर मॉनिटर केसेस एंड आउटब्रेक्स, हॉस्पिटल रिपोर्टिंग सिस्टम, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस के अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी डिलीजेंट साइंस को देखना, रेफरल सिस्टम टू हायर सेंटर्स फॉर सीवियर केसेस। अब हम देखते हैं वायरल एनसेफेलाइटिस के बारे में। जो वायरल एनसेफेलाइटिस के अंदर क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन कॉज्ड बाय वायरसेस, मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन एपिडेमिक फॉर्म्स। अब इसमें इटियोलॉजी देख लेते हैं। इटियोलॉजी के अंदर ये जापानीज इंसेफेलाइटिस होता है वायरस के द्वारा जो मॉस्किटो बोर्न होता है। एंटेरोवायरस होता है वो हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस होता है। और जो अदर वायरस होते हैं जैसे वेस्ट नील वायरस और चांदीपुरा वायरस। एपिडेमियोलॉजी के अंदर ये सीजनल होता है, ये मानसून एंड पोस्ट मानसून में जापानीज इंसेफेलाइटिस मॉस्किटो की आउटब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हाईली मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होती है चिल्ड्रन में और एल्डरली एज वालों में। एंडेमिक एरिया इसका था, एंडेमिक था एशिया एंड अफ्रीका। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर क्या रहते हैं इसके। तो फीवर रहता है, हेडेक रहता है और वॉमिटिंग, अल्ट्रेड कॉन्शियसनेस रहता है, सीजर्स आते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, पेशेंट हाई मोर्टेलिटी रेट होती है सीवियर केसेस के अंदर। कंट्रोल प्रोग्राम्स में स्ट्रेटजीज में वैक्सीनेशन, जापानीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन को एंडेमिक एरिया के अंदर जो चिल्ड्रन है 1 to 15 ईयर्स के उनको लगाना। रूटीन इम्यूनाइजेशन इन हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स, जो उन पर इम्यूनाइजेशन का रूटीन प्रोग्राम चलाना। जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम जैसे मॉस्किटो कंट्रोल, लार्विसाइडल मेजर्स करना, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करना, ड्रेन स्टैग्नेंट वाटर्स। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए एजुकेशन ऑन अवॉइडिंग मॉस्किटो बाइट्स लाइक नेट्स, रेपेलेंट्स, क्लोथिंग एक्सेट्रा। रिकॉग्नाइज करना ऑफ अर्ली सिम्टम एंड प्रोमोट टू मेडिकल केयर, उनको रिकॉग्नाइज करना अर्ली सिम्टम्स को और प्रमोट करना मेडिकल केयर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में सर्विलेंस। तो एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम के सर्विलेंस में अर्ली आउटब्रेक डिटेक्ट करना और उसका रिस्पॉन्स को देखना। क्लिनिकल मैनेजमेंट के अंदर सपोर्टिव थेरेपी थी इसमें, जिसमें हाइड्रेशन और एंटी कन्वल्जेंट देना। नो स्पेसिफिक एंटीवायरल, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं थी। मोस्ट वायरल एनसेफेलाइटिस एक्सेप्ट हर्पिस सिम्प्लेक्स, जो हर्पिक सिम्प्लेक्स उसके लिए तो है, अदरवाइज इनके लिए कोई मोस्ट एंटीबायोटिक नहीं है। अब जो कॉमन स्ट्रेटजीज थी ARI, निमोनिया और वायरल एनसेफेलाइटिस की, उसकी देख लेते हैं। स्ट्रेटजीज थी वैक्सीनेशन के थ्रू, एप्लीकेशन थी निमोनोकोकल, HIV, इन्फ्लुएंजा एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस के लिए, हेल्थ एजुकेशन, हाइजीन, एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन
और ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड केस मैनेजमेंट के अंदर IMNCI हॉस्पिटल बेस्ड केयर और ऑक्सीजन थेरेपी, सर्विलेंस में नेशनल रीजनल रिपोर्टिंग ऑफ केस एंड आउटब्रेक्स, वेक्टर कंट्रोल के अंदर फॉर एनसेफेलाइटिस, मॉस्किटो कंट्रोल करना और एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन को प्रमोट करना। अब हम देखते हैं जो प्रोग्राम के नेम है और जो डिजीज है जिन पे फोकस किया गया और उनके की पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नेशनल ARI कंट्रोल प्रोग्राम, है ना। इसकी डिजीज पे फोकस किया था ARI पे और निमोनिया पे, यानी इसमें हम देखते हैं रिड्यूस, इसका की पॉइंट था रिड्यूस अंडर 5 डेथ, स्टैंडर्डाइज्ड ARI मैनेजमेंट और ट्रेनिंग पे फोकस किया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन से प्रिवेंट किया गया डिजीज को, जस्ट लाइक रूटीन वैक्सीनेशन फॉर HIV, PCV, जापानीज इंसेफेलाइटिस एक्सेट्रा। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस के तहत फोकस किया गया ऑल एपिडेमिक प्रोन डिजीज पे, वीकली डिजीज की रिपोर्टिंग की गई और उस पर रिस्पॉन्स पे ध्यान दिया गया। अब नेशनल वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम में जापानीज इंसेफेलाइटिस आता है, इसमें जैसे मल्टी सेक्टरल कंट्रोल पे ध्यान दिया गया। अब हमने जो ये टॉपिक पढ़ा, तो जैसा कि आप सभी को पता है आज हम हमारे चैप्टर में कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ ARI पढ़ा, उसके अलावा हमने पढ़ा निमोनिया, उसके अलावा हमने पढ़ा वायरल एनसेफेलाइटिस के बारे में, उसको जापानीज एनसेफेलाइटिस भी बोलते हैं। अब हम करने जा रहे हैं कुछ MCQs रिगार्डिंग दिस क्लास। तो अब हमारा MCQ देखते हैं। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, ठीक है। इस क्लास का पहला MCQ है, द नेशनल एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, डेफिनेटली आपके पेपर में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखिए 1980, 1990, 2000 और 2010। तो इसका सही आंसर होगा 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से 2 बार क्लास को देखें, एक बार क्लास को देख के अच्छे से लर्न करें, दूसरी बार क्लास को देखकर अपने आप से इसकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग कॉज ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी अमंग ARIS। अब कौन सी है जो अंडर 5 मोर्टेलिटी के अंदर आती है अमंग ARI में, तो वो इनमें से कौन सी डिजीज है। तो कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा। तो आप सभी को पता है निमोनिया का क्राइटेरिया था जो बिलो 5 ईयर्स थे उनको ज़्यादा रिस्क था मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द WHO IMNCI क्राइटेरिया फॉर निमोनिया इन चिल्ड्रन इंक्लूड फीवर एंड रैश, कफ एंड फास्ट ब्रीदिंग, वोमिटिंग एंड डायरिया एंड स्नीजिंग एंड नेजल कंजेशन। तो आप सभी को पता है निमोनिया के अंदर क्या बताया गया था, कफ एंड फास्ट ब्रीदिंग बताया गया था चिल्ड्रंस के अंदर। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सीवियर निमोनिया इन चिल्ड्रन इज प्राइमरली मैनेज्ड बाय। अब सीवियर निमोनिया है जो चिल्ड्रन के अंदर प्राइमरली कैसे मैनेज किया जाता है। ओरल एंटीबायोटिक्स एट होम, हॉस्पिटलाइजेशन विद इंजेक्टेबल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स एंड ऑक्सीजन, ओनली सपोर्टिव होम केयर और हर्बल रेमेडीज। तो इसका सही आंसर होगा हॉस्पिटलाइजेशन विद इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स एंड ऑक्सीजन। इसका प्राइमरली मैनेजमेंट है सीवियर निमोनिया का चिल्ड्रंस के अंदर। Which vaccine is included in the universal immunization program to prevent pneumonia? तो ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन बी है हिब एंड न्यूमोनोकोकल वैक्सीन, ऑप्शन नंबर सी है पोलियो, ऑप्शन नंबर डी है टिटेनस। तो आप सभी को पता है इसके अंदर हिब एंड न्यूमोनोकोकल वैक्सीन है वो प्रिवेंट करती है निमोनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड AES ऑपरेट्स अंडर NVBDCP यानी नेशनल वेक्टर ब्रोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसकी आपकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, ठीक है। IDSP ARI कंट्रोल प्रोग्राम, देन UIP। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NVBDCP, बिकॉज द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस में ये आता है क्योंकि जापानीज इंसेफेलाइटिस एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ARI कंट्रोल प्रोग्राम इज। ARI प्रोग्राम को कंट्रोल करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ट्रीट इन्फ्लुएंजा इन एडल्ट, reduce under 5 mortality due to ARI pneumonia, eliminate tuberculosis, control vector-borne disease। तो इसका सही आंसर होगा reduce under 5 mortality due to ARI and pneumonia। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम है वो कैरेक्टराइज किसके द्वारा है, उसका कैरेक्टर क्या है, एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल साइंस, chronic cough and sputum production, rash with joint pain, nasal congestion with sneezing। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड न्यूरोलॉजिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रिवेंटिंग स्ट्रेटजी फॉर ARI इन चिल्ड्रन। अब जो ARI है उसकी क्या स्ट्रेटजीज है चिल्ड्रन के अंदर, अवॉइडिंग ऑल वैक्सीन्स, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड गुड न्यूट्रिशन, ओनली गिविंग एंटीबायोटिक्स प्रिवेंटली और इंडोर स्मोक एक्सपोजर। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड गुड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्विलेंस ऑफ ARI एंड AES इन इंडिया इज इंटीग्रेटेड अंडर। अब इनको ARI और AES को किसके साथ इंटीग्रेटेड किया गया है, UIP, IDSP, NVBDCP और ARI प्रोग्राम। तो आप सभी को पता है इसको इंटीग्रेटेड किया गया है IDSP के साथ। नेक्स्ट है, इनकी फुल फॉर्म आप अच्छे से देखोगे, द ARI कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया इज इंटीग्रेटेड इनटू NVBDCP, CSSM, RCH, NMICI और IDSP एंड UIP। अब किसके साथ इसको मर्ज किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, CSSM, RCH और IMNCI। इन सब की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, और आप ये कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको बतानी है इन तीनों की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म और इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द जापानीज इंसेफेलाइटिस AES कंट्रोल प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए है वैक्सीनेशन कैंपेन्स, सर्विलेंस एंड डायग्नोस्टिक्स, मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस और रूटीन एंटीबायोटिक्स यूज इन ऑल हेल्दी चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूटीन एंटीबायोटिक्स यूज इन ऑल हेल्दी चिल्ड्रन, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और अपकमिंग क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन ज्वाइन मी ऑल्सो ऑन टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आप उसको उस पर आप कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मिल जाएगी, साथ में आपको इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी। में हमने आपके लिए जो भी अभी कम्युनिटी पार्ट की आपके यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है विद MCQs, उसी कम्युनिटी पार्ट का सारा पोर्शन हम थ्योरेटिकल पोर्शन और MCQ पोर्शन यूट्यूब पे करवाएंगे, और उसी के बिहाफ पे जो आपके एग्जाम में आएगी इसके लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इसमें हम 15 टेस्ट रखेंगे टोटल, मेजर और माइनर टेस्ट सीरीज रहेगी, 12 आपके माइनर टेस्ट रहेंगे और 3 आपके मेजर टेस्ट रहेंगे। सारा आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा ये टेस्ट, और जो आपके एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का जो UP PCS MOCH में कम्युनिटी पार्ट आएगा उसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया है, और ये प्योरली आपके कम्युनिटी पार्ट का रहेगा। इसमें आपकी फीस रखी है हमने 199, और जो 50 स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आए पहले पाए, पहले जो 50 विद्यार्थी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उनके लिए हमने फीस को 199 रखा है। बाद में हम हमारी फीस को बढ़ा देंगे, और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए PDF फॉर्मेट में रहेगी। ये एक टेलीग्राम बैच रहेगा, और इसके बारे में आप कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। ये हमारे WhatsApp नंबर है, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप वहाँ पे लिखकर हाई लिखकर UP PCS MOCH टेस्ट सीरीज लिखते ही कम्युनिटी पार्ट की जो हमने क्लासेस ले रहे हैं उसकी सारी हम टेस्ट लॉन्च करेंगे आपके लिए, और मोस्ट प्रोबेबली आपके ये टेस्ट मकर संक्रांति के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ये लक्ष्य बैच, जो आपके लिए फ़िलहाल कम्युनिटी पार्ट के लिए ही जो 25 मार्क्स का आपका पोर्शन आएगा UP PCS एग्ज़ाम में उसके लिए बनाया गया है। और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।